फिल्म संगीत के शुरुआती दौर के संगीतकारों में आरसी बोराल का नाम सबसे ऊपर आता है। आरसी बोराल का पूरा नाम है रायचंद बोराल। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1903 को तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। संगीत उनको परिवेश में मिला था। उनके पिता लालचंद बोराल अपने जमाने के मशहूर गायक और पखावज वादक थे। जाहिर है संगीत की महफिलें अक्सर उनके घर जमा करते थे। हेलो, आओ बच्चों, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। एक था राजे का बेटा। बैठे बैठे उसके दिल में शहर की धुन समाई। चढ़ बैठा उड़ने घोड़े पर और उसको एड़ लगाई। थका जब उड़ते उड़ते तब घोड़े का मुंह फेरा। घनी छांव देखी जिस जा उस जा पर डाला डेरा। इतने में एक परियों की शहजादी उस जा आई। राजे के बेटे संग खेले यही उसके मन भाई। अच्छा, अब यही कहानी गाकर तुम्हें सुनाता हूँ। एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा। एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा। देश देश की सैर की खातिर अपने घर से निकला। देश देश की सैर की खातिर अपने घर से निकला। उड़ते उड़ते चलते चलते थके जो उसके पाँव। उड़ते उड़ते चलते चलते थके जो उसके पाँव। तो एक जा पर बैठ गया वो देख के ठंडी छाँव। तो एक जा पर बैठ गया वो देख के ठंडी छाँव। इतने में होनी ने अपनी बंसी वहाँ बजाई। इतने में होनी ने अपनी बंसी वहाँ बजाई। इसको सुनकर परियों की शहजादी दौड़ी आई। इसको सुनकर परियों की। दोस्तों, आरसी बोराल ने संगीत की आरंभिक शिक्षा प्राप्त की पंडित विश्वनाथ राव से और तबला वादन की तालीम हासिल की उस्ताद मजीद खां से। उसके बाद लखनऊ संगीत सम्मेलन में बोराल की संगीत प्रतिभा को खूब तारीफ मिली और उन्हें सारस्वत महामंडल की उपाधि तल्लीन रहा करते थे। उनकी ख्याति देखकर तत्कालीन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो बाद में आकाशवाणी के नाम से जानी गई, इसकी ओर से आरसी बोराल को संगीत के विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट का आमंत्रण मिला, जो उन्होंने थी चौशेर में और चार कांटे। इस तरह की मूक फिल्मों में उन्होंने काम किया बतौर स्टेज ऑर्केस्ट्रा के संचालक के रूप में, और वे कामयाब हुए। न्यू थिएटर्स के जनक बीएन सरकार वो शख्स थे जो आरसी बोराल को न्यू थिएटर्स में लाए थे। इसी संस्था में देना पाओना से लेकर आखिरी फिल्म नोतून फसल तक बोराल का दबदबा कायम रहा था। बोराल ने वाद्य यंत्रों में कई प्रयोग किए थे। नए वाद्यों का इस्तेमाल संगीत रचनाओं में वो किया करते थे। उनके संगीत की खासियत ये थी दोस्तों कि पाश्चात्य और हिंदुस्तानी संगीत का सम्मिश्रण वो बखूबी किया करते थे, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में वो अधिकतर हिंदुस्तानी वाद्यों का ही प्रयोग किया करते थे। सुप्रसिद्ध गायक कुंदन लाल सहगल की खोज यदि हरिश्चंद्र बाली ने की थी, तो आरसी बोराल ने ही सहगल की पांव तक पहुंचाने का श्रेय आरसी बोराल, अमित बरन जैसे अनेक कलाकारों की प्रतिभा और प्रसिद्धि आरसी बोराल के संगीत की वजह से ही जानी पहचानी जाती है। सन 1932 की हिंदी फिल्म मोहब्बत के आंसू का नाम आपने जरूर सुना होगा। इस फिल्म में बोराल के शानदार संगीत और केसी सहगल के जानदार अभिनय का मिला जुला स्वरूप आपने जरूर सुना, देखा और जाना होगा। वो दोनों की पहली फिल्म थी।
1935 में फिल्म धूप छांव के जरिए आरसी बोराल ने पहुंचने के बाद आरसी बोराल ने फिल्म दर्द दिल में संगीत दिया और फिल्मों के संगीत की बात जब भी उभरेगी तो आरसी बोराल की तमाम फिल्मों के गाने हमारी यादों को ताजा कर जाएंगे। लेकिन 1937 की फिल्म विद्यापति का ये गाना सुनिए और तिमिर बरन के साथ आरसी बोराल के संगीत सहयोग को सदा ही याद किया जाएगा। आरसी बोराल ने हिंदी और बंगाली दोनों में संगीत रचनाएं निर्मित की और बंगाली में ये सिलसिला चला सन 1960 तक। सन 1978 का दौर यदि आपको याद हो तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से आरसी बोराल को नवाजा गया था, ये भी याद होगा। और 1979 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी आरसी बोराल को सम्मानित किया जा चुका है। 25 नवंबर जिंदा रहेगा, बखूबी जिंदा रहेगा और लगातार राज करता रहेगा। तो दोस्तों, ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने संगीतकार आरसी बोराल पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले और इस कार्यक्रम से राजेंद्र त्रिपाठी को भी दीजिए